I must keep going. This scroll is the only way out. Muttering in a deep, demonic tone. किस्त कोह काफ के रास्ते अब खुल चुके थे, मगर हर एक कदम जैसे इम्तिहान बन चुका था। हैदर, सुलेमान, हाशिम, कासिम और बिलाल, ये पांचों अब एक साए के नीचे नहीं, बल्कि अंधेरे की छाती चीरते हुए बढ़ रहे थे। सामने एक पत्थरों से बना पुराना पुल था, जिसके नीचे गहराई इतनी कि नीचे झांकते ही दिल की धड़कन रुक जाए। हवा में एक अजीब सी बू थी, जैसे कहीं ताजा खून बहा हो। बिलाल ने धीरे से कहा, ये नहर इलानत। कहा जाता है कि इस पुल के नीचे जिन्नों की वो नस्ल रहती है, जिन्हें खुद जहर आजम ने रूह से काट दिया है। अब ये ना जिंदा हैं, ना मुर्दा। कासिम ने अपनी सीटी जैसी नाक से हल्की सी आवाज निकाली और बोला, भाइयों, ये तो वही इलाका है जहां किसी भी आवाज का जवाब मिलता है, मगर जवाब देने वाला दिखाई नहीं देता। और जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई, अचानक पुल के किनारे बाईं ओर की चट्टान में एक चेहरा उभरा। वो इंसानी चेहरा था, मगर उसकी आंखें पलट चुकी थीं, सिर्फ सफेदी थी। चेहरे ने धीमे स्वर में कहा, वो जो सत्य है झूठ की जुबान से निकलेगा, और जो झूठ है वही दरवाजा खोलेगा। हाशिम ने फौरन कहा, ये नाजूर की भाषा है, ये संकेत है। हैदर की आंखें चमक उठीं, तो आगे कोई ऐसा मोड़ आने वाला है जहां झूठ को ही सच मानकर चलना होगा। तभी अचानक एक परिंदा, उल्लू, आकर हाशिम के कंधे पर बैठा। उसकी टांग से बंधी एक पट्टी थी। पट्टी खोलकर पड़ा गया। जहर आजम ने अब जिन्नात के ऊंचे दरबार को भी बांट दिया है। कुछ ने उसका साथ चुना, कुछ अब भी ईमान के मुरब्बी हैं। अगले कदम पर आपको मिलेगी सूरत फितना, जो एक चहलावे की मलिका है। सुलेमान के चेहरे पर हल्का भय उभरा। चहलावा यानी जो रूप बदल सके, और अगर वो मलिका है तो उससे बड़ा धोखा कोई नहीं। कासिम ने धीरे से अपने लहजे में कहा, औरत की चाल और जिन्न की माया दोनों की कोई थाह नहीं। अचानक हवा में एक मीठी सुगंध फैलने लगी, गुलाब और चंदन की मिली जुली खुशबू। सामने से एक औरत निकली, झील सी आंखें, माथे पर चमकता हुआ चांद, और आवाज जैसे सोने को पिघला दे। कौन हो तुम लोग? उसने पूछा। हम खोज में अब हैं, कोह काफ की। उसने मुस्कुराकर कहा, तो फिर मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मगर जो सच बोलोगे वो मर जाएगा, और जो झूठ बोलेगा वो आगे बढ़ पाएगा। सारे साथी एक दूसरे को देखने लगे। हाशिम ने चुपचाप अपनी जेब से एक लचकता हुआ पत्थर निकाला, जो सिर्फ असली इरादे वालों की चमक से रोशन होता था। पत्थर बुझा हुआ था। हाशिम फुसफुसाया, ये चहलावा है, इसका हर लफ्ज फरेब है, मगर हमें इसकी शर्त माननी होगी। हैदर ने आंखें बंद की और खुद से बोला, इस रास्ते का सच झूठ से होकर गुजरता है, तो चलो चलें उस झूठ के साथ जो हमें कोह काफ तक ले जाए। और कदम बढ़ा दिए उस चहलावे की रोशनी की ओर। किस्त बैग जैसे ही हैदर और उसकी टोली ने चहलावे की रहनुमा में आगे कदम बढ़ाए, हवा का रंग बदल गया। वो अब हल्की नीली से स्याह बैंगनी होती जा रही थी, जैसे कोई जादुई पर्दा उतर रहा हो। हर पेड़ की शाख, हर पत्थर की दरार में कोई आंख छुपी थी, और हर आंख किसी घात की तलाश में थी। चहलावा मलिका उन्हें एक तंग गुफा की ओर ले गई। रास्ते में उसने एक शब्द भी नहीं कहा, मगर उसकी चाल, उसकी मुस्कान और उसकी परछाई तीनों अलग अलग बातें कर रही थी। सुलेमान ने धीरे से कहा, मुझे नहीं लगता कि ये हमें मंजिल की ओर ले जा रही है, ये हमें कहीं और ले जा रही है, शायद एक फरेबी भूल भुलैया में। बिलाल ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मगर यही तो इसका जादू है, जब तक तुम शक करोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। गुफा के अंदर घुसते ही दीवारों से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई पुराने जमाने की जंगों के किस्से सुना रहा हो। एक छायादार दीवार पर जलता हुआ अलाव दिखाई दिया, और उसकी आग से निकलता धुआं इंसानी शक्ल में बदल रहा था। अचानक वह धुएं की आकृति बोल उठी, सच्चा वही है जो अपनी सूरत भूल चुका है, झूठा वो है जो हर पल आईना ढूंढता है। हाशिम ने अपने हाथ की एक अंगूठी को दबाया। वो एक मुकद्दस हल्का था,
जो किसी भी जिन्नानी फरेब को पहचान सकता था। अंगूठी तपने लगी। चहलावा अब अपने असली रूप में आने ही वाला था। हैदर ने तलवार को खींचा और गरजते हुए बोला, तू कौन है असल में, और किधर ले जा रही है हमें? चहलावा अचानक ठिठक गई। उसकी आवाज अब रूह कंपा देने वाली थी। मैं वही हूँ जो हर चेहरे में झांकती हूँ। मैं शक की देवी हूँ। मैं तुम्हारी परछाई से निकली फरेब हूँ। मुझे मारने का मतलब है खुद को पहचानना छोड़ देना। फिर वो हवा में घुल गई। गुफा अचानक कांप उठी। दीवारों से निकलकर सैकड़ों साए जैसे जिंदा हो गए। मगर तभी हाशिम ने एक पवित्र तावीज को हवा में घुमाया और या हक की सदा बुलंद की। तावीज से तेज रोशनी फूटी और वो साए चीखते हुए जलने लगे। कासिम बोला, ये सिर्फ शुरुआत थी, आगे इससे भी बुरा इंतजार कर रहा है। हैदर ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, अब हमें जल्दी करना होगा। जहर आजम की परछाई हर कदम के साथ और गाढ़ी होती जा रही है। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, सामने एक पुरानी दरगाह दिखाई दी। उसमें कोई बुजुर्ग जिन ध्यान में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, मगर उस पर एक नूर बरस रहा था। सुलेमान ने धीरे से कहा, वो जिन्ने रास्त हैं जो सिर्फ ईमान वालों की राह खोलते हैं। हैदर ने कदम बढ़ाया और अपनी हथेली जमीन पर टिका दी। हम कोह काफ की तलाश में हैं, हमें रहनुमाई चाहिए। उसने दिल से पुकारा। बुजुर्ग जिन की आंखें धीरे धीरे खुली। उसकी आवाज जैसे समय की गहराई से आई। अगर जहर आजम को हराना है तो तुम्हें वो हासिल करना होगा जो किसी इंसान को कभी नहीं मिला, इल्म का शीशा। मगर वो सिर्फ उन्हें दिखता है जिनका दिल मैल से पाक हो। हैदर की आंख में चमक थी। हैदर की आंखों में चमक थी। अब एक नया मकसद उभर चुका था। जैसे जैसे हैदर और उसकी टोली उस रहस्यमयी दरगाह से बाहर निकली, हवाओं में एक नई सरसराहट थी, जैसे कुछ पीछे पीछे चल रहा हो मगर दिखाई कुछ न दे रहा हो। आसमान पर गहराते बादल और परिंदों की चुप्पी इस बात का इशारा थी कि कुछ अनदेखा अनकहा बस आने ही वाला है। हाशिम ने एक कबूतर को उड़ते देखा, मगर उसकी चोंच में काली रेशम की एक गांठ बंदी थी। ये पैगाम है, मगर किनका? उसने फुसफुसाया। कासिम आगे बढ़ा और गांठ को खोला। उसमें राख भरी थी और राख धुआं निकला, जो हवा में लहराता हुआ एक आवाज में बदल गया, नजदीक आओ। आतिशी साया तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो जो झूठ में सच बोलता है वो ही रास्ता दिखाएगा, मगर उसकी बातों में सच्चाई खोजना आग में पानी ढूंढने जैसा होगा। हैदर ने कदम आगे बढ़ाया। आतिशी साया, ये वही हो सकता है जिसकी कहानी हम बचपन से सुनते आए हैं। एक ऐसा जिन जो झूठ को सच के लिबास में लपेटता है, मगर उसकी बातों को समझ लिया जाए तो मुकद्दर की दरवाजे खुलते हैं। बिलाल ने तल्ख आवाज में कहा, मगर ये याद रखो, वो तुम्हें भ्रम देगा। सवाल नहीं, जवाब अगर चाहिए तो डर से लड़ना होगा। रात का अंधेरा पूरी तरह फैल चुका था। टोली एक सुनसान मैदान में पहुंची जहां जमीन खुद ब खुद जल रही थी, लेकिन आग से धुआं नहीं निकल रहा था। वहां आग के बीचों बीच एक साया उभरा। वो कोई जिन था, मगर उसका रूप इंसानी भी था और शैतानी भी। उसके जिस्म से आग लहराती थी और उसकी आंखें यूं चमकती थी जैसे उनमें दो सूरज बंद हों। मैं नाजुर हूँ, वो जो झूठ बोलता है मगर सिर्फ सच कहने के लिए, उसने एक अजीब मुस्कान के साथ कहा। हैदर ने आंखें तरेर कर पूछा, हमें कोह काफ का रास्ता चाहिए, बताओ कहाँ है? नाजुर ने ठहाका लगाया। कोह काफ एक जगह नहीं, एक सवाल है, और जब तक सवाल का जवाब नहीं मिलता रास्ता कभी नहीं खुलेगा। सुलेमान ने आगे बढ़कर पूछा, कौन सा सवाल? नाजुर झुका और जमीन पर अंगारों से कुछ लिखा। कौन हो तुम जो हक के लिए लड़ना चाहते हो मगर खुद को नहीं जानते? हाशिम ने जोर से सांस ली। ये हमारी पहचान का इम्तिहान है। नाजुर ने 4 अंगूठियां हवा में फेंकी, हर एक जलती हुई, मगर किसी एक की लौ ठंडी थी। इनमें एक झूठ है, बाकी सच है। जो सच्ची पहचान रखता है वही सही अंगूठी उठाएगा, वरना आग का एक दायरा टोली के चारों तरफ फैल गया। हैदर ने बिना झिझक उस ठंडी लौ वाली अंगूठी उठा ली। नाजुर के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। तुमने उसे चुना जो मेरा झूठ था, मगर अब वो तुम्हारा सच बन गया। अचानक आग बुझ गई, जमीन फटने लगी और एक छुपा हुआ रास्ता सामने आया। पत्थरों से बना, मगर हर पत्थर पर किसी पुराने नाम का नक्काशी। नाजुर की आवाज गूंजने लगी, अब जाओ, मगर याद रखो, ये रास्ता तुम्हें जितना पास लाएगा उतनी तुमसे तुम्हारी सच्चाई छीनता जाएगा। हैदर अपनी तलवार की मूठ को कस कर पकड़ा। हम हर कीमत चुकाने को तैयार हैं,
मगर कोह काफ तक पहुंचकर रहेंगे। दूर आसमान में एक उल्लू ने चीख मारी। शायद समरी की पार्टी को इस सुरंग की भनक लग चुकी थी। धुंधले अंधेरे में एक लंबा साया रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था। वह न धुआं था न परछाई। वह था एक जिन जिसका नाम था कासिम। उसकी आंखों में वो शरारत थी जो मजाक के लहजे में जहर घोल देती थी, मगर इस वक्त वो गमगीन था क्योंकि बिलाल की आंखें बदल चुकी। उनमें अब वो रंग नहीं रहा जो जन्नती जिनात की पहचान हुआ करता था। तेरे अंदर क्या उतरा है? कासिम की आवाज में मजाक नहीं, खौफ था। ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उनमें गूंज रही थी किसी और की मौजूदगी। मैं बिलाल नहीं, अब मैं सिर्फ एक जरिया हूँ। हैदर ने दौड़ते हुए कदम रोके। सुलेमान पीछे से आया और कांपती आवाज में बोला, हमें रुकना होगा। ये बिलाल नहीं रहा, ये कोई और है, शायद जहर आजम का कोई साया। उसी वक्त आसमान से काली धूल बरसने लगी। हर कन में जैसे कोई मंत्र फुसफुसा रहा हो। हवा में उड़ते परिंदे बेहाल हो गए। एक कबूतर जमीन पर गिरा। उसके पांव में बंधा था एक छोटा सा तावीज। हैदर ने तावीज उठाया और पढ़ा। उसमें लिखा था, सच्चाई उस दरवाजे से झांक रही है जिसे खोला नहीं जाना चाहिए। ये हाशिम की लिखावट है, फुसफुसाया। अब वो नाजिर नहीं, हाशिम है। हाशिम है, हैदर ने कहा, और हमें जल्दी उस दरवाजे तक पहुंचना होगा जहां से कोह का दरवाजा खुलता है। कासिम ने बिलाल की ओर इशारा किया। अगर ये हमारे साथ रहा तो जहर आजम हमारी हर चाल जान लेगा। हैदर ने गहरी सांस ली, फिर आसमान की ओर देखा जहां कोए और उल्लू गोल चक्कर काट रहे थे। अब जंग शुरू हो चुकी है। जंगल की गहराई में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर दरख्त ने अपनी सांसें रोक ली हों। हैदर, सुलेमान, कासिम और अब भी बेहोश पड़े बिलाल को साथ लिए आगे बढ़ रहे थे। हर कदम पर मिट्टी में कुछ बुदबुदाहट सी सुनाई देती, जैसे कोई जमीन के अंदर से निगाह रखे बैठा हो। इस रास्ते से हमें कोई देख रहा है, सुलेमान ने कान लगाकर कहा। हैदर ने अपनी तलवार को छूते हुए कहा, यह रास्ता चहलावे का है। यहाँ परछाइयाँ रूह नहीं, चालाक दुश्मन होती हैं। तभी सामने धुंध में से एक नन्ही सी लड़की जैसी परछाई उभरी, मगर उसकी आंखें बिना पुतलियों की थीं और बाल जलते हुए धुएं जैसे। कासिम ने हंसते हुए कहा, लगता है हमारी मेजबानी शुरू हो गई है। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? उस परछाई ने औरत की आवाज में पूछा, मगर लहजा आदमी जैसा था। हैदर ने तलवार उठाई। हम कोह का दरवाजा ढूंढ रहे हैं, हट जाओ हमारे रास्ते से। हर रास्ता एक सौदा चाहता है, वो परछाई बोली, और अचानक उसकी शक्ल एक बूढ़े जिन की हो गई, एक चहलावा जो किसी के भी रूप में आ सकता था। अगर सौदा न किया जाए? सुलेमान ने पूछा। तो फिर तुम्हारा अक्स हमेशा के लिए यहीं रह जाएगा और असली तुम जहर आजम के पास पहुंच जाओगे। हाशिम अचानक झाड़ियों में से निकला। उसके हाथ में एक पिंजरा था जिसमें एक चमकता हुआ सियाह कबूतर बंद था। इस कबूतर में बंद है उस चहलावे की रूह। इससे इसके झूठ को खोला जा सकता है। हाशिम ने कबूतर को खोला और उस चहलावे की चीख से पूरा जंगल गूंज उठा। उसकी परछाई जलती हुई हवा में पिघल गई। चलो, हैदर ने कहा, अब दरवाजा पास है। आसमान में दूर से एक उल्लू ने लंबा चीखा मारा। शायद कोई नया संदेश आने वाला था। ऊंचे पर्वतों के बीच से निकलती पगडंडी पर अब धूप नहीं उतरती थी, सिर्फ ठंडी नीली रोशनी फैली थी, जैसे आसमान ने रंग ही बदल दिया हो। हैदर के चेहरे पर थकान के साथ साथ कुछ और भी था। एक सवाल जो बार बार उसकी आंखों में झलकता, क्या हम वाकई सही रास्ते पर हैं? हाशिम ने आगे बढ़कर जमीन पर झुकते हुए कहा, यहाँ की मिट्टी, यह जली हुई हड्डियों की राख है। यहाँ कभी इंसानों और जानवरों की बलि दी गई थी। कासिम ने सिर झटकते हुए कहा, तावीज, खून और राख, जहर आजम की पुकार यही होती है। मुझे याद है, सुलेमान की आवाज कांप रही थी। बचपन में मेरे दादा कहते थे कि जो दरवाजा कोह तक जाता है उसकी रखवाली वो जिन करता है जो कभी हंसता नहीं, और उसकी आंखों से जो भी देखे वो अपनी सबसे हरी याद में फंस जाता है। एकाएक पेड़ों के बीच से एक अजीब सी सीटी की आवाज आई। वह कासिम नहीं था इस बार। कौन है? हैदर ने पुकारा। अंधेरे से एक लंबा जिन निकला। उसके सिर पर मुकुट नहीं बल्कि पत्थरों का टेढ़ा मेढ़ा ताज था।
उसकी आंखें हरे से नीले रंग में बदलती रहीं। वो था बिलाल, कुछ बदला हुआ। मैं अब सिर्फ बिलाल नहीं, मैं हूं उसकी नजर जो देख रहा है सब कुछ। हाशिम फुसफुसाया, ये है वो जिन जो अब जहर आजम से जुड़ चुका है। बिलाल नजर ने आगे बढ़ते हुए कहा, दरवाजा पास है, मगर तुम में से कोई एक ही जा सकता है। बाकियों को अपने अक्स यहीं छोड़ने होंगे। हैदर ने तलवार उठाई, हम सब जाएंगे और कोई अक्स नहीं छोड़ा जाएगा। फिर तुम अंधे होकर चलोगे, नजर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि दरवाजा देखने वालों से नफरत करता है। अचानक आसमान में 3 बाज दिखाई दिए। उनमें से एक के पंजे में एक अंगूठी थी। हाशिम ने कहा, वो अंगूठी, वो है सुलेमान की हिफाजत का जरिया। हैदर ने आंखें बंद कर लीं और धीमे से पढ़ा, या हाफिज या सलाम। चारों के इर्द गिर्द एक हल्की रोशनी उभरी। दरवाजे की पहली झलक सामने थी, मगर उसके पीछे कौन खड़ा था कोई नहीं जानता था। दरवाजे के पास पहुंचते ही हवा का रुख बदल गया। ठंडी हवा अब गर्म झोंकों में तब्दील हो रही थी, जैसे दरवाजे के उस पार कोई अजीम आग सुलग रही हो। हैदर ने दरवाजे की ओर देखा। वह पत्थरों से बना एक अर्धवृत्त था, जिसकी दरारों में नीली ज्वालाएं धधक रही थीं। हाशिम ने धीरे से कहा, यह दरवाजा नहीं, यह एक इम्तिहान है। सुलेमान ने अंगूठी को उठाया, जो अब उसके हाथ में चमक रही थी। यह अंगूठी दरवाजे के अंदर किसी रक्षक से जुड़ी है, कोई ऐसा जो हमें पहचानता है। तभी दरवाजे से एक आवाज गूंजी, भारी, डरावनी और रुक रुक कराने वाली। कौन है वो जो मेरे मकबरों के नीचे से गुजरे बिना अंदर आना चाहते हैं? कासिम ने आगे बढ़कर जवाब दिया, हम हैं वो जो सच्चाई के मुंतजिर हैं, हम कोह काफ की तलाश में हैं। आवाज फिर गूंजी, तब पहले तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। झूठ बोलोगे तो तुम्हारी रूह जल जाएगी, सच बोलोगे तो अंदर झूठ मिलेंगे। हैदर ने तैयार हैं। पहला सवाल आया, तुम में से कौन है जिसने अपने दिल में कभी कोह काफ तक पहुंचकर ताल्लुक बन जाने की ख्वाहिश की है? सन्नाटा। सुलेमान ने सर झुका लिया। मैंने सोचा था कि अगर हम पहुंचें तो शायद मेरी मरीमा वापस आ जाए। दरवाजे की ज्वालाएं नीले से सफेद हो गई। दूसरा सवाल, कौन है जो अपने भीतर एक जिन को पनाह दे रहा है? सब चौंके। कासिम ने कांपते हुए कहा, मेरे अंदर कभी कभी आवाजें आती हैं, शायद वो बचपन में मेरे साथ कुछ हुआ था, मैं नहीं जानता। दरवाजे की दरारें और गहरी हो गई, मगर वो खुला नहीं। फिर तीसरा सवाल आया, तुम्हारा सबसे गहरा डर क्या है? हाशिम आगे आया, उसकी आंखों में आंसू थे। मैं डरता हूं कि मैं जिस अल्लाह को पुकारता हूं वो कहीं मुझसे रूठ न गया हो। एक लहर सी दौड़ी। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के पार सिर्फ अंधेरा नहीं था, वहां काले धुएं में लिपटी हुई आकृतियां थीं, छलावे, जो कभी इंसानों जैसे दिखते थे, कभी जिन्नों जैसे। कुछ की शक्लें परिंदों जैसी थीं, मगर उनकी आंखें अंगारे थीं। हैदर ने तलवार कसी और बोला, यही हैं वो जो सच्चाई को छुपाते हैं, हमें अब इनसे लड़ना होगा। बिलाल चुप था, मगर उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने धीरे से कहा, यही वो जगह है जहां से जहर आजम की फौज उठी थी, यही उसकी नजर है। आवाज फिर आई, मगर अब वो किसी इंसान की नहीं थी। वो आवाज हवा में थी, जमीन में थी, परिंदों में थी। और उसने कहा, तुमने दरवाजा पार कर लिया, अब अपने आप को खोने के लिए तैयार हो जाओ। अंधेरा उनके चारों ओर गहराता जा रहा था, मगर अब यह स्याही महज रोशनी की कमी नहीं थी, ये एक जिंदा साया था जो हर कदम पर उन्हें निगलने को तैयार था। हैदर आगे बढ़ा। उसके हाथ में वही पुरानी जंग लगी तलवार थी जो कासिम ने उसे दी थी। तलवार अब लालिमा छोड़ रही थी, जैसे उसे महसूस हो गया हो कि उसके सामने दुश्मन महज गोश्त और हड्डियों से नहीं बने। सुलेमान ने आसमान की ओर देखा। काले बादल जमीन से महज कुछ हाथ की दूरी पर थे और उनमें से उल्टे उड़ते हुए उल्लू और कौए निकल रहे थे। ये वही थे जो जहर आजम के संदेशवाहक थे। वो हमें देख रहा है, हाशिम ने कहा। उसकी आवाज में भय नहीं था, बल्कि यकीन था। कैसे जानते हो? बिलाल ने पूछा। हाशिम ने अपनी आंखों पर बंधा काले धागे का तावीज दिखाया। जब भी उसकी नजर पड़ती है, ये तावीज तपने लगता है, और अभी ये जल रहा है। अचानक सामने की जमीन फटी और उसमें से एक शक्ल उभरी, आधा इंसान आधा धुआं। उसकी आंखें खाली थी और लब हिल रहे थे, मगर आवाज किसी और की थी।
मैं वो हूं जिसे लोग सामरी कहते हैं, मगर मेरी रूह अब मेरी नहीं। कासिम ने दांत खींच लिए। ये वही है, मगर अब वो ज़हर-ए-आज़म का गुलाम बन चुका है। सामरी ने आगे बढ़ते हुए कहा, तुम सब मेरे सामने रेत हो और मेरे पीछे खड़ा है वो जिसने मौत को भी कैद कर रखा है। हैदर चिल्लाया, तेरा आका एक जिन है, मगर हम अल्लाह के बंदे हैं। एक जमीन कांपी। तभी ऊपर आसमान से एक सफेद बाज उतरा। उसके पैरों में एक छोटा सा कागज बंधा था। बिलाल ने वो कागज खोला। उस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, शफक की गुफा तक पहुंचो, वहां से हक की रोशनी उठेगी। सुलेमान ने नक्शा निकाला और बोला, शफक की गुफा यहाँ से 3 दिन की दूरी पर है, मगर उसके रास्ते में हैं छलावे और वो जिन जो नमाज से जलते हैं। हाशिम ने अपने सीने से पत्थर जैसा लटकन निकाला। उस पर अरबी में लिखा था, मुबारक। ये हर उस जिन को दूर करता है जो हक से डरे, उसने कहा। तो चलो। हैदर ने तलवार उठाई। अब फैसला रोशनी और साये के बीच होना है। वे आगे बढ़े एक नए सफर की ओर, जहां उनका हर कदम उनकी ईमानदारी, डर और इरादे की कसौटी बनने वाला था, और जहां साया अब उनका पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि उनके साथ चल रहा था। शाम ढलते ही जंगल की हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी थी। पेड़ों की शाखों के बीच कुछ ऐसा था जो केवल महसूस किया जा सकता था, जैसे कोई देख रहा हो, जैसे हर पत्ता किसी की आंख बन गया हो। हैदर ने धीरे से तलवार अपनी कमर से निकाली। उसके पीछे सुलेमान, हाशिम और बिलाल भी सतर्क हो गए। याद है, ये वही इलाका है जहां छलावे रहते हैं, हाशिम ने फुसफुसाते हुए कहा। अचानक एक लड़की की हंसी सुनाई दी। वह हंसी जंगल के हर कोने से आती लग रही थी। फिर एक परछाई एक पेड़ के पीछे से निकली। एक मासूम लड़की, कंधे बाल, चमकती आंखें। सुलेमान ने फौरन पीछे हटते हुए कहा, ये इंसान नहीं, ये कोई है जो हमें परख रहा है। नाम लो। लड़की बोली। उसकी आवाज में एक साथ कई आवाजों की झलक थी, औरत की, बच्चे की, बूढ़े की। नाम लो कि किसके लिए जान देनी है, हक के लिए या धुएं में लिपटे जहर के लिए। बिलाल ने अपने हाथ से अंगूठी निकाली। उसमें एक छोटी सी नीलम की चमक थी। हम उस नूर की तरफ हैं जो जहालत के अंधेरे को चीरता है। लड़की हंस पड़ी और उसकी शक्ल बदल गई। एक बूढ़े में, फिर एक जवान सैनिक में, और फिर एक धुएं के गोले में। छलावा था, और ये साफ था कि वो अकेला नहीं था। चारों तरफ से परछायां उभरने लगीं। कुछ औरतों के वेश में थीं, कुछ घोड़ों की तरह, कुछ सांपों की शक्ल में। सबकी आंखों में एक बात थी, संदेह, गुस्सा और डर। हैदर ने जमीन से थोड़ी मिट्टी उठाई और दुआ पढ़ते हुए उसे हवा में उड़ाया। एक हल्की सी रोशनी फैली और कई परछाइयां चीखती हुई पीछे हटीं। हम सच्चे हैं, इसलिए हमें कोई छू नहीं सकता, उसने कहा। मगर तभी एक नई परछाई आई। वो सबसे अलग थी। उसका चेहरा अधजला था और उसकी पीठ काले परिंदों का झुंड बैठा था। उल्लू और कौवे, जो सिर्फ जहर-ए-आज़म के करीबी संदेशवाहकों पर आते थे। तुमने पहला द्वार पार कर लिया, उसने कहा। मगर अब अगला कदम है अंधकुंड। वहां जादू सिर्फ खून से लिखा जाता है और हर कदम पर तुमसे एक कुर्बानी मांगी जाएगी। सुलेमान ने धीमी आवाज में पूछा, कुर्बानी किसकी? परछाई मुस्कुराई और बोली, वो अभी तुम में से किसी को नहीं चुना गया, मगर समय आने पर तुम्हारी आंखें खुद बता देंगी कि किसका वक्त आ गया है। अचानक वह परछाई गायब हो गई और हवा फिर से ठंडी और सामान्य हो गई। मगर उस अजीब हवा में अब एक बात तय थी। सफर अब जादू के उस पड़ाव की तरफ मुड़ चुका था, जहां इंसान और जिन के बीच सिर्फ नीयत बचाती है और अक्सर वही सबसे पहले डगमगा जाती है। जैसे ही अंधेरा गहराया, काफिला उस रहस्यमय घाटी की ओर बढ़ा जिसे लोग अंधकुंड कहते थे। चारों ओर बर्फ सी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन जमीन की गर्मी से साफ जाहिर था कि नीचे कहीं ज्वालामुखी की तरह कोई जादुई ताकत सुलग रही है। हैदर की नजरें हर हरकत को परख रही थीं। सुलेमान ने फुसफुसा कर कहा, यह इलाका जिन्नात के पुराने कब्रिस्तान के ऊपर है। यहाँ हर पत्थर में दफन है कोई ना कोई राज। तभी एक अजीब आवाज आई, छोड़ दो ये रास्ता, यह सिर्फ मुर्दों का नहीं, बलिदानों का भी है। जमीन पर एक दरार उभरी और उसमें से एक पत्थर जैसा जिस्म निकला। वो पत्थर जिन्न था, सदियों पुराना संरक्षक। उसकी आंखों में कोई जीवन नहीं था, मगर उसकी आवाज धरती को कंपा देने वाली थी। तुम्हारे अंदर से एक की जान ली जाएगी, तभी ये जमीन तुम्हें रास्ता देगी, वरना सब पत्थर बन जाओगे। आगे बढ़ा।
हम यहाँ सिर्फ तलाश में हैं, लड़ाई के लिए नहीं। क्या कोई और रास्ता नहीं? बलिदान? वह जिन्न दोहराता गया। हाशिम ने झोले से एक पुराना तावीज़ निकाला जो उसे एक अल्लाह वाले जिन ने दिया था। उस पर कुरानी आयतें खुदी हुई थीं। हम किसी का खून नहीं बहा सकते, लेकिन यह तावीज़ शुद्ध नीयत और सच्चे मकसद की निशानी है। पत्थर जिन की आंखें लाल हो गई। वह चीखा, कुर्बानी खून की हो या नीयत की, होना जरूरी है। तभी ऊपर आसमान से एक सफेद कबूतर नीचे उतरा। उसकी चोंच में एक चिट्ठी थी। हैदर ने वह चिट्ठी खोली। उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, सुलेमान। सुलेमान ने चौंक कर हैदर की ओर देखा। क्या ये मेरा नाम है जो कुर्बानी के लिए चुना गया है? नहीं, हैदर ने गुस्से से कहा। कोई किसी को नहीं चुनेगा, ये सफर सबका है। उसी वक्त एक परछाई वहां उभरी। वह कोई और नहीं, जहर आजम की परछाई थी। मैंने ही वो कबूतर भेजा था। ताकतवर बनने के लिए पहले तुम में से एक को खोना होगा, फिर समझ आओगे कि मोहब्बत और मजहब के बीच कौन बड़ा है। बिलाल ने आंखें बंद करके दुआ पड़ी और तभी हवा में एक जलता हुआ गोला उभरा। वह गुल लाहू था, जन्नती फूल जिसकी एक पंखुड़ी भी बलिदान के बिना नहीं खुलती। पत्थर जिन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुमने खून नहीं बहाया मगर नीयत की लौ जलाई। रास्ता खुल रहा है। जमीन की दरार भर गई और एक चमकती हुई सुरंग उनके सामने खुल गई। हैदर, सुलेमान, हाशिम और बिलाल एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराए। अब उन्हें पता था, ये लड़ाई तलवारों से नहीं, ईमान और कुर्बानी से जीतनी थी। और इसी के साथ वो सफर शुरू हुआ, उस दुनिया की ओर जहां आगे हर दरवाजे के पीछे एक नया इम्तिहान खड़ा था।